ज्ञानेंद्री काम करने का साधन है कर्मेंद्री का, बाकी इसमें काम करने की शक्ति अलग होती है, वो कर्मेंद्री है। तो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 सूक्ष्मभूत और 1 मन। मन क्या है? जिससे हम संकल्प विकल्प करते हैं, मैं ये जाऊं कि नहीं जाऊं, ये करूं कि नहीं करूं, उसे ऐसा कहूं कि नहीं कहूं। ये जो चल रहे हैं ना, ये किससे चल रहे हैं? मन से। आत्मा मन से ऐसा सोचा करती है। ये 16 तत्व अहंकार में से बनते हैं। इसको कहते हैं सूक्ष्म संसार। इसको सूक्ष्म संसार, एक कारण होता है जिसमें से ये बन रहे हैं, वो है प्रकृति। इसमें से फिर ये तत्व बने, बुद्धि, अहंकार और 16 तत्व, ये 18 और 1 19 प्रकृति हो गई। फिर उसके बाद में 5 स्थूल भूत बनते हैं, मोटे। फिर और इकट्ठा करो आटे को तो मोटी चीज बनती है, वो होते हैं अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश। इनको स्थूल भूत कहते हैं, जिससे फिर सूर्य, चांद, पृथ्वी आदि बनते हैं। फिर उसके बाद कंदमूल फल पैदा करते हैं भगवान पृथ्वी पे। फिर उसके बाद में औषधियां, वनस्पतियां सब पैदा होती हैं। उसके बाद में फिर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों के शरीर बनाता है भगवान, और सबसे अंत में मनुष्य शरीर बनाता है। सबसे अंत में मनुष्य बना, और जब प्रलय होगी ना तो सबसे पहले मनुष्य मरेगा, खत्म होगा। फिर उसके बाद सूर्य चांद खत्म होंगे, फिर अग्नि जलवायु खत्म होंगे, फिर सूक्ष्म शरीर खत्म होंगे, फिर अहंकार, फिर महतत्व, फिर प्रकृति में चला जाएगा। जिस क्रम से बनाए उस क्रम से फिर टूटेगा। जीवात्मा बनाया नहीं, जीवात्मा तो अनादि है, नित्य, शाश्वत है। 3 सत्ता अनादि है ना, कल हमने कही, वो तो हमेशा ही है। प्रलय से, इस प्रलय से पहले ही नहीं, और प्रलयों से पहले अनंत प्रलय हो चुकी हैं, अनंत सृष्टियां बन चुकी हैं। जैसे दिन रात का कोई क्रम नहीं है, कितने दिन रात गुजर चुके, द्वारवर्ष सृष्टि में कितने दिन रात गिनो। ऐसे ही सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, रोक नहीं सकते इस कहानी को आप। यहां रुक गई, ऐसे नहीं रोक सकते कि यहां से शुरू हुई है। ऐसे ही जन्म और मृत्यु को आप रोक नहीं सकते कि यहां से जन्म शुरू हुआ जीवात्मा का, यहां खत्म हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। अनंत काल से सृष्टि प्रलय बनती चली आ रही है, और जीवात्मा अनंत काल से ही है, ऐसा अनादि। इसका कोई जन्म, शुरुआत और अंत नहीं है। ये अगर आप समझ लेंगे इन विद्याओं को तो आप कितने निर्भय हो जाएंगे। विद्या समझना इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो थोड़ी छोटी बात पे भयभीत और ये हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, वो दुख और भय खत्म हो जाएंगे। यही ज्ञान तो विद्वानों को जिनको हो जाता है, वो योगी, साधक, मोक्षु, त्यागी, तपस्वी, निर्भय हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं। वो तुम गृहस्थियों को भी हो सकता है। तो विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, थोड़ी सूक्ष्म विद्या है, इसको समझना पड़ेगा। समझ लोगे तो गृहस्थ में होते हुए भी आप योगियों जैसा व्यवहार कर सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं होगी किसी प्रकार की।